जय श्री राम। आज मैं आप सबको श्री गरुड़ पुराण के द्वितीय अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। गरुड़ जी बोले, हे केशव, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी है। वहाँ जीव पाप करने से कैसे जाता है, वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायक है, उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तुम कांप जाओगे। यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके, और ना ही वहाँ अन्न आदि है जिससे जीव के प्राणी की रक्षा हो सके। ना ही वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिससे अति प्यासा प्राणी पानी पी सके। हे गरुड़, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहाँ के गर्म वातावरण से वह जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से उसे कटाया जाता है, कहीं कांटों से बिंधाया जाता है, कहीं घोर सिंह, व्याघ्र और कुत्तों से खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से कटवाया जाता है, कहीं अग्नि से जलवाया जाता है। इसके बाद एक 80 पत्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौवों और गिद्धों, उल्लू, शहद की मक्खियों से भरा है। उस वन के चारों ओर दावाग्नि दहकती रहती है। जब डंक युक्त मक्खियों के काटने से तथा अग्नि की दाह से बचने हेतु वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है तो वह तब तलवार के समान तीखे उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों से की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग पर चलाया जाता है, और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोकों से कटाया जाता है, कहीं जलती हुई कीचड़ में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर, और कहीं अंधकार समूह में झोंका जाता है, कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग से मेज पर चलाया जाता है, कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पत्थर की टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं बड़ी घोर गुफाएं हैं, कहीं कंदरा में घुसाया जाता है, कहीं बहुत ही गहरा अंधकार है, और कहीं दुख से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं, कहीं पीप और रक्त से भरे, कहीं विष्ठा से भरे कुंड हैं जिसमें रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की घोर नदी है जिसकी वार्ता सुनने से रोमांच हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसमें पीप रुधिर भरा हुआ है, जिसमें रुधिर मांस का ही कीचड़ भरा है, जो बड़ी गहरी है और बड़े दुख से पार करने योग्य है, जो बड़े बड़े घड़ियालों और सैकड़ों भयानक पक्षियों से युक्त है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से तप्त हो कड़ाह में घी खौलने लगता है, उसी प्रकार पापी को आया देखकर उस नदी की कीचड़ खौलने लगता है। वह नहीं चारों ओर सुई की नोक के समान चोंच वाले गिद्ध को और घड़ियाल, मगर, जोंक, मछली, कछुआ और अन्य मांस भक्षक जलचरों से भरी है। उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है, हाय भाई, हाय पुत्र, हाय पिता आदि शब्द बारंबार पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है तब उसे वही रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है। वह नदी रक्तपूर्ण और फेन से युक्त है। वहाँ घोर गरजती हुई भयदायक उस नदी को देखने मात्र से ही वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों से फंसकर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर को आता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए यह नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर अत्यंत दुख देने वाली नदी का और छोर भी दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार यम मार्ग में नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए हे रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। किसी को पाश में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए यमदूत यमलोक में ले जाते हैं। यमदूत किसी को नाक में डोरी डालकर, किसी को कान में डोरी डालकर, किसी को कालपाश में बांधकर, किसी को काक बंध से बांधकर खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। गर्दन, भुजाओं, पैरों में साकर बांधकर और उन पर लोह का भार लादकर उनको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत उनको मुदगर से मारते हैं। इस तरह उस पापी और दुख जीव के मुंह से रुधिर गिरता है तो फिर वह उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को कोसता और ग्लानि करता है और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुए यमलोक को जाता है। वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हाय पुत्र, हाय पौत्र ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संतप्त होता है। मन में विचारता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म कर्म नहीं किया, ना तो कुछ दान किया, ना ही अग्नि में हवन किया, ना तपस्या की, ना देवताओं का पूजन किया और ना ही सविधि तीर्थों की सेवा की। इसी से
हे शरीर, अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगना। ब्राह्मणों का पूजन किया, ना गंगा स्नान किया, ना साधुओं की सेवा की और ना ही परोपकार किया। इसलिए हे देही, अपने किए हुए कर्मों के फल को भोग। पशु पक्षियों और मनुष्य के हित के लिए ना निर्जल देश में जलाशय बनवाया, ना ही गौ ब्राह्मणों की जीविका के लिए कुछ वृत्ति ही दी। इससे हे देही, अपने किए कर्मों के फल को भोगना। नित्य अन्नदान, ना गौओं को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया, ना वेद शास्त्र के अर्थों पर श्रद्धा की, ना कभी पुराणों का श्रवण किया और ना ही कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया। इसलिए हे देही, अपने किए कर्मों के फलों को भोग। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ना कभी पालन किया, ना ही बड़ों का आदर सत्कार किया और ना सेवा की। इसलिए हे शरीर, अपने किए कर्मों को भोग। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। यह जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर सती भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इससे हे देही, अपने किए हुए कर्मों के फलों को भोग। अपने पूर्ण कर्मों द्वारा अत्यंत दुखदायी शरीर नारी शरीर पाया, उससे ना तो उपवास, ना ही चंद्रायण व्रत किया और ना ही नियमों के द्वारा उस शरीर को कलेशित किया। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक प्रकार से विलाप करता हुआ अपने पूर्व देह को स्मरण करता हुआ कहता है कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया। ऐसा कहता हुआ वह जीव मार्ग में जाता है। हे गरुड़, 17 दिन तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है और 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। इस नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्प भद्रा नामक की नदी है। वहीं एक अत्यंत सुखकारी और सुंदर वट वृक्ष है। यमदूतों के साथ जीव कहीं पर विश्राम करता है और स्त्री पुरुष आदि के सुखों को स्मरण करके दुखित होता है। धन, नौकर, मित्र, स्त्री आदि को स्मरण करता है। तब यमदूत कहते हैं कि हे मूर्ख, धन, स्त्री, पुत्र, भ्रातृ, यह सब सुख भोगने वाले अब कहाँ हैं? अब अपने किए हुए कर्मों के फल भोगते हुए चिरकाल तक यम मार्ग पर चल। हे परलोकी पथिक, तू यम के पराक्रम को नहीं जानता। तुम्हारे जैसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यमदूतों के बल को तू नहीं जानता। तूने कभी ऐसा यत्न नहीं किया जिससे यम यातना ना सहनी पड़ती। अब तो तुझे निश्चय ही हम लोग को जाना होगा। इसमें अब मोल भाव नहीं हो सकता। यम लोग को तो सभी बालक और वृद्ध जानते हैं। क्या तूने यम यातना नहीं सुनी थी? क्या ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराण भी नहीं सुने? यमदूत ऐसे कहकर मुदगरों से उसे मारते हैं। तब वह मूर्छित होकर कभी गिरता है, कभी उठता है, दौड़ता है। यमदूतों के फंदे से बलपूर्वक घसीटा जाता है। यहाँ से सौम्यपुर में स्नेह अथवा श्रद्धापूर्वक पुत्र पौत्रों द्वारा दिए मासिक श्राद्ध का भक्षण करता है। फिर सौरीपुर को प्रस्थान करता है। सौरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाले जंगम नाम के राजा को देखकर भयभीत हो जाता है। वहीं विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाशिक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भक्षण करता है। उस नगर से गमन कर वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां अत्यंत भयानक वन है। उसको देखकर वह दुखी हो जाता है, रोता चिल्लाता है। निर्दयी यमदूत उसको बारंबार खींचते हैं, घसीटते ले जाते हैं। उस भयानक वन को वह प्रेत 2 मास तक पार करता है। वही घर वालों द्वारा द्विमासिक श्राद्ध में दिए अन्न जल वस्त्र आदि को खा पहन फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे को गमन करता है। 3रे महीने में वह प्रेत गंधर्व नगर में पहुंचकर परिवार वालों द्वारा दिए पिंड का भोजन करके आगे प्रस्थान करता है। 4थे महीने में शैलपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां होती पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। यहाँ 4थे महीने में स्वजनों द्वारा दिए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में क्रौचपुर में पहुंचता है। वहाँ 5वें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर कुरुपुर में पहुंचता है, जहाँ अत्यंत निर्दयी प्राणी वनवास करते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वहाँ ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के साथ फिर आगे को प्रस्थान करता है। वहाँ आधा मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के ताड़न में कांपता और अति दुखित होता है। उन यमदूतों से घसीटा हुआ वह उस नगर से चलता है। वहाँ से चलकर चित्र भवन नामक नगर में पहुँचता है, जहाँ विचित्र नामक यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। बड़े शरीर वाले चित्र को देखकर वह भागना चाहता है। तब उस प्रेत के आगे कुछ मल्हार आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतारने वाले हैं। महावैतरणी नदी को पार करने की तुम्हारी कामना से हम नौका लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि तुम्हारा पुण्य ऐसा हो तो आकर इस नौका में बैठ जाओ। तत्वदर्शी मुनीश्वरों ने दान को वितरण कहा है, उस दान से जिससे तू इस नदी से पार हो जाए, इसलिए उसको वैतरणी कहते हैं। मल्हार उस प्रेत से कहते हैं कि जो
तूने गोदान दिया है तो तू नौका में को पार कर सकता है, अन्यथा नहीं। उसके वचन को सुनकर वह प्रेत केवल हाँ देव कहता है। उस नदी का पानी खौलने लगता है। उसे खौलती देखकर यमदूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव बहुत चिल्लाता है, जिससे गोदान नहीं किया वह उस नदी में डूब जाता है। तब आकाश में चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कटिया फंसाकर उसे मछली की तरह घसीटकर नदी के उस पार पहुंचाते हैं। नदी के पार पहुंचकर 6वें महीने में दत्त श्राद्ध आदि को खाकर वह आगे गमन करता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में अत्यंत विलाप करता जाता है। 7वें महीने में वह ब्रह्मापद नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों द्वारा 7वें महीने में दिए श्राद्धान्न आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षीराज गरुड़ उस नगर को पार कर दुखदपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि को ग्रहण करता है और आगे को चलता है। 9वां महीना संपूर्ण होते ही नाना करंदपुर में पहुंचता है। वह क्रंदन करते गणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होता है और चिल्लाता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट से चलता हुआ 10वें महीने में सुप्त भवन में पहुंचता है। वहां 10वें मास में स्वजनों द्वारा दिए हुए पिंड और जल को खा पीकर तृप्त नहीं होता है। फिर वहां से चलकर 11वें महीने में रौद्र नगर में पहुंचता है। वहां 11वें मास में स्वजनों दिए गए श्राद्ध जल आदि को ग्रहण कर 11.5 महीने पूरे होते ही पयोवर्षण नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ अधिक बरसते हैं। वहीं पर न्यूनाधिक स्वजनों द्वारा दिए गए श्राद्धान्न आदि को दुखपूर्वक खाता है। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी शीताढ़ नगर में पहुंचता है। वहां हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ता है। शीत और भूख से पीड़ित वह जीव 10 दिशाओं में देखता है। फिर क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो मेरे इस दुख को मिटावे, मेरे इस कष्ट को दूर करे? तब यमदूत उस जीव से कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ है जिसके बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सके। यमदूतों के ऐसे वचन को सुनकर वह पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए गए पिंड को ग्रहण कर धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहुभीतिपुर में पहुंचकर पहले के मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है। कर्मों के फल को भोगने हेतु अंगुष्ठ मात्र का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ प्रयाण करता है। हे गरुड़, जिन्होंने मरने के समय मृत प्राणी के निमित्त पिंड दान आदि नहीं दिया है, धर्म संचय नहीं किया है, वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट भोगते हैं। हे गरुड़, धर्मराज के नगर में 4 द्वार हैं। उनमें से तुम्हें केवल दक्षिण मार्ग का हाल ही बतलाया है। ऐसे महाभयानक मार्ग को में शुदा प्यास और श्रम से पीड़ित प्राणी जैसे जाता है और वहां जाने पर उसके साथ क्या क्या होता है वह सब मैंने तुमसे कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? यह अध्याय समाप्त हो। मेरा आप सबको जय श्री राम।